हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब नया सीज़न आने वाला है, तो नया सीज़न आ चुका है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले सीज़न में हमें दिखाया गया था वुहांग के सर के ऊपर कच्छा गिरता है। अब आगे उसके बाद वुहांग उस कच्छे को पकड़ के देखने लगता है और बोलता है क्या ये कैसी का है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंसी और टेस्सी ने डाइस उछाला होता है। डाइस पे 98 आया होता है, जिसकी वजह से वुहांग की बैंड बजने लगती है। फ्रेंड्स, पता नहीं कहां से पर पीछे से एक ऑक्टोपस वुहांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद वुहांग वहां से तेजी से भागने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से कैसी और कारना आ रही होती है। कारना उसे देखने के बाद कहती है क्या ये वुहांग की आवाज़ है। तभी वुहांग उन्हें देखता है। उन्हें इस तरह देखने के बाद वुहांग की नीयत खराब होने लगती है। तभी वहां पर इंसी आती है और इंसी बोलती है कि हे वुहांग, तुम्हें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, तुम्हें उन्हें पकड़ लेना चाहिए। असल में इंसी वुहांग को भड़का रही थी, जिससे कि वुहांग को थोड़ी और डांट पड़े। तभी वहांग सोचने लगता है हम सब यहाँ पर मज़े कर रहे हैं, लेकिन लाटिस वहाँ पे शॉप को अकेले संभाल रही होगी, पता नहीं उसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके लाटिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे लाटिस कहती है कि हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम दुकान बंद कर रहे हैं। लाटिस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हमने सिर्फ आधे दिन के लिए ही आज शॉप खोला था। लेकिन ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी भड़क जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें और भी चीज़ें खरीदनी है, इसीलिए तुम्हें दुकान को खुला ही रखना पड़ेगा। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी नारे लगाने लगते हैं कि दुकान खोलो, दुकान खोलो। ये सब सुनने के बाद लाटे सोचने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं वुहांग के साथ वहाँ पे नहीं जा पाऊंगी, मुझे वहाँ पर जाना है, इसलिए मैं शॉप बंद कर रही हूँ। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मुझे बिल्कुल भी यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। वुहांग ने मुझे बोला था कि शॉप को सिर्फ आधे दिन के लिए खोलना, लेकिन अब तो मुझे यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। आखिरकार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी लाटिस को पीछे से आवाज़ आती है कि हे मैडम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद लाटिस कहती है हाँ, आखिरकार ये आवाज़ किसकी है, और वो पीछे मुड़ के देखती है। उसके बाद वो लड़की जिसने आवाज़ दी थी वो अपना चेहरा दिखाती है और बताती है कि मैं एक मजिशियन हूँ, लेकिन मुझे आपके जादू में इंटरेस्ट है और मैं आपके शॉप में काम करके आपको जादू को देखना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी। ये सुनने के बाद लाटिस खुश होने लगती है और बोलती है कि क्या तुम मेरी सच में मदद करोगी। और लाटिस अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि आखिरकार मैं वुहांग से मिल पाऊंगी, मैं भी उन सबके साथ मज़े करूंगी। उसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ हाँ मैडम, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, आप मेरे भरोसे दुकान छोड़ सकती हैं। ये सब सुनने के बाद लाटिस कहती है ओके ठीक है, तुम शॉप का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो पीछे से वो लड़की बोलती है ओके मैडम, आप ध्यान रखना अपना, मैं यहाँ पे शॉप का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक ईवल सी स्माइल देती है और बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं शॉप का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस नई लड़की ने दुकान को बंद कर दिया होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें भगा देती है और बोलती है यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की दरवाज़ा बंद करने के बाद एक कमरे में आती है और बोलती है कि सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, यहाँ पर जितने भी लोग थे मैंने उन सभी को भगा दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ मैजिकल पोर्टल से 2500 विज़ार्ड मास्टर आता है और अब हमें पता चल चुका है कि ये लड़की 2500 विज़ार्ड मास्टर के लिए काम करती है। उसके बाद 2500 विज़ार्ड मास्टर बोलता है कि तुमने तो उनका भरोसा जीत लिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम ये काम कर पाओगी, आखिरकार तुमने ये काम कर दिखाया। उसके बाद वो लड़की बोलती है सर ये काम तो मेरे बाएं हाथ का था। ये सुनने के बाद 2500 विज़ार्ड मास्टर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। उसके बाद 2500 विज़ार्ड मास्टर उस लड़की को वो काम बताता है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की हैरान हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विज़ार्ड मास्टर अपने विज़ार्ड टावर के अंदर आ चुका होता है। तभी 25वें विज़ार्ड मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आखिरकार आप उन बच्चों को पसंद क्यों नहीं करते। ये सुनने के बाद 25वां विज़ार्ड मास्टर बोलता है कि हम मजिशियन अपने जादू की वजह से इतने ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कुछ बाहरी लोगों की वजह से हमारे जादू को बदनाम किया जा रहा है, इसी वजह से मैं उन बच्चों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। उसके बाद 25वें विज़ार्ड मास्टर को स्टूडेंट बोलता है कि आखिर मास्टर आप उन्हें कैसे हराएंगे। उसके बाद 25वां विज़ार्ड मास्टर उसे अपना प्लान बताता है। ये सुनने के बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और खुशी से ताली बजाने लगता है। दूसरी तरफ 25वां विज़ार्ड मास्टर जोर जोर से हंस रहा होता है, जैसे कोई पागल हंस रहा हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग, कारना और कैसी उस पोर्टल से बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन तभी उन्हें दो सैनिक पकड़ लेते हैं। तभी वुहांग इलेक्ट्रिकल रोड से उन्हें शॉक देता है। उसके बाद कैसी बोलती है कि इन सबको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ से बाहर आने वाले हैं। तभी वुहांग बोलता है कि अभी यहाँ पर दो सैनिक हैं, इसका मतलब और भी सैनिक यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और हमें यहाँ से जल्दी टाउन के अंदर पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद वो सब लोग भागने लगते हैं। तभी वुहांग भागते भागते थक जाता है और वो एक जगह जाके रुक जाता है और हाँफने लगता है। ये सब कुछ कारना भी देख रही होती है और वो अंदर ही अंदर वुहांग के लिए परेशान हो रही थी। तभी कैसी बोलती है कि हे वुहांग, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें आराम की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो हम यहीं पर रुक सकते हैं। तभी वुहांग को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसके बाद वुहांग उस आवाज़ को गौर से सुनने लगता है। तभी वुहांग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे सैनिक आ चुके होते हैं और वो सारे सैनिक उन्हें ही ढूंढ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी मैडम कारना और बाकी सबको जल्दी ढूंढो। ये देखने के बाद वुहांग कारना और कैसे का हाथ पकड़ लेता है और तेजी से भागने लगता है। वुहांग अंदर ही सोच रहा होता है ये सारे सैनिक बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए,
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो भागते भागते एक गली की तरफ भागने लगते हैं और वो गली बहुत ज़्यादा पतली होती है जिसके अंदर वो सभी के सभी छुप रखे होते हैं। तभी वहाँ की नज़र कुछ अलग ही जगह पे जाती है। देख रहे हो यार, ये कितना कमीना बंदा है यार, सुधरेगा नहीं, जान खतरे में पड़ी है फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आना। तभी वहांग देखता है वहाँ पर जितने भी सैनिक थे वो सभी सैनिक वहाँ से जा रहे होते हैं। उनमें से किसी की भी नज़र वहांग और उसके जितने भी साथी हैं उन पर किसी की भी नज़र नहीं गई थी। उसके बाद वहाँ पे जितने भी सैनिक थे वो सभी चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद वहांग कहता है कि आखिरकार हम बच गए। और फिर वहांग बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि लाटिस वहाँ पे शॉप पे अकेली है, कहीं वो लोग उसे ना पकड़ ले, इसलिए हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागकर लाटिस की मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद वो सब उस गली से निकलते हैं और तेज़ी से शॉप की तरफ भागने लगते हैं। तभी भागते समय कैसे एक लड़की से टकराती है। कैसे रुक के माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो उसे तेज़ी से भागते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिए मैडम, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं आपसे रुक कर माफ़ी नहीं मांग सकती, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी तेज़ी से भाग रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से लाटिस आ रही होती है। लाटिस को देखने के बाद वहाँ कान्हा और कैसे सभी वहाँ पर रुक जाते हैं। तभी लाटिस बोलती है कि हे वहाँ, क्या ये तुम सब हो? उसके बाद वहांग बोलता है अरे लाटिस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वहांग बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो शॉप का ध्यान कौन रख रहा है? क्या तुमने शॉप बंद कर रखी है? ये सुनने के बाद लाटिस बोलती है कि आप दुकान की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने दुकान पर एक लड़की को रखा है, उसने कहा है कि वो दुकान को अच्छी तरह संभाल लेगी। ये सुनने के बाद वहांग बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, तुमने बिल्कुल सही लड़की को चुना होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहांग की आंखों में चारों तरफ आग ही आग दिखाई जा रही होती है। असल में वहाँ पर पीछे एक ब्लास्ट हुआ था जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। लाटिस को तो बहुत ज़्यादा शॉक लगा था और वो ब्लास्ट शहर के बिल्कुल बीचों बीच हुआ था जहाँ पर पावर प्लांट था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में ब्लास्ट पावर प्लांट में ही हुआ था। ये सब कुछ देखने के बाद लाटिस को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ है। ये सब कुछ देखने के बाद वहांग भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार पावर प्लांट में ब्लास्ट कैसे हो गया, मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया था कि यहाँ पे ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद वहांग सोचता है ये ब्लास्ट किया नहीं है, ये ब्लास्ट करवाया गया है, ज़रूर उस 25 से विजार्ड मास्टर ने ही ये ब्लास्ट कराया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी तरफ पीछे से एक भाला हो रहा होता है जो कि उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और शायद उन्हें लग जाएगा। और यहीं पर हमारा ये वीडियो एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो यार, एक लाइक कर दो, लाइक करने में क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बोलना। तो बाय बाय दोस्तों।